हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकादमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। हम आज पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 2020 में अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में हम आज पढ़ेंगे ये सूचकांक संबंधी आंकड़े। आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का ये 20वां भाग है, ये पार्ट 20 20वां भाग है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक, ये वैश्विक शांति सूचकांक 2020, तो ध्यान रखेंगे इसे जारी करने वाली जो संस्था है वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा यह आंकड़ा जारी होता है। इसमें जिन देशों का सर्वेक्षण किया गया है उन देशों की संख्या लगभग 163 है। 163 देशों को इसमें रिपोर्ट तैयार की गई है। 163 देश। अब यहां से जो प्रश्न पूछता है वो पूछता है कि वैश्विक शांति सूचकांक के अंतर्गत कि विश्व का सर्वाधिक शांति प्रिय देश कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे कि वो है सबसे शांति प्रिय देश। विश्व का सबसे शांति प्रिय देश जो है वो है आइसलैंड। ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। आइसलैंड वो देश है, आइसलैंड। ये विश्व का सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक ये शांत देश है। तो विश्व का सर्वाधिक अशांत देश कौन है, यानी कि 163 में अंतिम स्थान, ये अंतिम स्थान पर कौन है, तो हमारा पड़ोसी है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान विश्व का सबसे अशांत देश है। तो आखिर भारत कहाँ है इस सूची में, भारत का स्थान क्या है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत का स्थान 163 देशों में 139वां है। तो वैश्विक शांति सूचकांक विश्व का सर्वाधिक जो शांत देश है वो आइसलैंड है, सर्वाधिक अशांत देश अफगानिस्तान है, और इस 163 देशों की सूची में भारत का स्थान 139वां है। नेक्स्ट है समावेशी इंटरनेट सूचकांक। समावेशी इंटरनेट सूचकांक ध्यान रखेंगे, यह 12 मार्च को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट द्वारा जारी किया गया था। इसमें 100 देशों को शामिल किया गया था। इसमें ये 100 देश, ध्यान रखेंगे कि इसमें 100 देश थे। 100 देशों का आकलन किया गया था। और इसमें ध्यान रखेंगे कि कह रहा है कि पहला देश कौन है, अंतिम देश कौन है, और भारत का स्थान चौथा है ना। ये भारत का इस सूची में स्थान चौथा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि 100 देशों के समावेशी इंटरनेट सूचकांक में स्वीडन ये पहला है, स्वीडन। और बरूंडी का अंतिम स्थान है, जबकि भारत का स्थान 46वां है। 46वां स्थान ये भारत का है।
तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 100 देशों की गणना की गई। इस 100 देशों की रिपोर्ट में प्रथम स्थान ये स्वीडन का रहा, अंतिम स्थान अफ्रीकी देश बुरुंडी का है और भारत का स्थान 46वां है। उसी तरह विश्व प्रतिस्पर्धा देश, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो ध्यान रखिए कि इसमें ये 63 देशों को शामिल किया गया था। 63 देश, इसमें 63 देश को शामिल किया गया था। ये 63 देश में देखेंगे कि पहला स्थान किसका है, अंतिम स्थान किसका है और भारत का स्थान इस 63 देशों की सूची में कौन है। ध्यान रखिए कि पहला देश है सिंगापुर, ये पहला देश है सिंगापुर और इस सूची में अंतिम देश है वेनेजुएला। इसमें अंतिम देश है वेनेजुएला और भारत का स्थान है 43। ये भारत ये इस सूची में 33वां स्थान रखता है। फिर देखते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, 163 देशों में पहला स्थान सिंगापुर, अंतिम स्थान वेनेजुएला और भारत का स्थान 33वां है। नेक्स्ट कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ध्यान रखेंगे ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। इसमें 180 देश शामिल किए गए हैं और ठीक उसी तरह कि पहला देश कौन है, अंतिम यानी कि 180वां देश कौन है और इसमें भारत का स्थान चौथा है। आपसे यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला स्थान ध्यान रखेंगे कि डेनमार्क का है, ये डेनमार्क है। यूरोपीय देश डेनमार्क का है और अंतिम स्थान जो है आपके लाइबेरिया का है, लाइबेरिया, अंतिम स्थान लाइबेरिया का है और भारत इस सूची में 168वां है। मीन्स 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 168वां है। नेक्स्ट वैश्विक ऊर्जा संरक्षण, वैश्विक ऊर्जा संरक्षण, तो वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक ये 13 मई को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था। इसमें 115 देश, इसमें 115 देश को शामिल किया गया था। तो उसी तरह ये प्रथम देश कौन है, अंतिम यानी कि 115वां देश कौन है और इसमें भारत का स्थान चौथा है। ये प्रश्न ध्यान रखेंगे कि वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक जो 13 मई को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था, तो पहला देश स्वीडन है। ये पहला देश जो है ये स्वीडन है और अंतिम देश हैती, ये अंतिम देश हैती है, जबकि भारत का स्थान इसमें आपका 74 है, 74वां है। तो ये है आपका वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक। नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक। इस प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है। यह सूचकांक ध्यान रखेंगे कि बहुत बार पूछा गया है। इसमें 153 देश, 153 देशों को शामिल किया गया है।
53 देश शामिल किया गया है। ठीक उसी प्रकार आंकड़ा कि प्रथम देश कौन है, अंतिम देश कौन है, और इसमें भारत का स्थान चौथा है। तो ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में ये पहला जो देश है वो है फिनलैंड। फिनलैंड और अंतिम जो देश है वो है अफगानिस्तान। और भारत का स्थान भी इसमें चिंताजनक है। भारत का स्थान 144वां है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में 153 देशों की रिपोर्ट तैयार की गई थी। 153 देशों में प्रथम स्थान आपके फिनलैंड का है, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है और भारत का स्थान इस सूची में 144वां है। उसी तरह नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक ये 22 देश, इसमें 22 देशों की गणना की गई। तो देखेंगे कि इन 52 देशों में ये प्रथम देश कौन है, अंतिम देश कौन है और भारत का स्थान चौथा है। ये वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 52 देशों को शामिल किया गया है। तो पहला कौन है, अमेरिका है, अंतिम कौन है, वेनेजुएला है और भारत चौथा है, 40 है। प्रथम स्थान अमेरिका का है, यूएसए का है और अंतिम स्थान वेनेजुएला, ये वेनेजुएला का है, जबकि भारत का स्थान इसमें 40वां है। नेक्स्ट वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में 82 देशों को शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे कि इसमें 82 देश, इसमें 82 ये 82 देश शामिल किया गया है। इस सूची में प्रथम स्थान किसका है, अंतिम स्थान किसका है और भारत का स्थान चौथा है। ध्यान रखेंगे कि इस 52 देशों की सामाजिक, ये वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में 82 देश शामिल किए गए हैं। इसमें डेनमार्क, ये डेनमार्क प्रथम है, डेनमार्क, और इसमें आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट अंतिम है और भारत का स्थान 76वां है, 76। उसी तरह बच्चों की सुरक्षा से संबंधित ये फ्लोरेसेंट सूचकांक, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित ये फ्लोरेसेंट सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। तो प्रथम कौन है, इसमें 180 देश को शामिल किया गया है। ठीक वही आंकड़ा कि प्रथम देश कौन है, अंतिम देश कौन है और भारत का स्थान इस सूची में क्या है। तो ध्यान रखेंगे कि 180 देशों में नॉर्वे, 180 देशों में नॉर्वे पहला है और अंतिम देश सोमालिया, सोमालिया है, जबकि भारत का स्थान इसमें 131वां 131 है, 131 131वां है। नेक्स्ट वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, यद्यपि यह आंकड़ा 19 का है लेकिन इसे 2020 में जारी किया गया। वैश्विक
लोकतंत्र सूचकांक। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ध्यान रखेंगे कि यह आंकड़ा 19 का है, लेकिन जनवरी 20 में जारी किया गया था। इसमें 165 देश, इसमें 165 देशों को शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे 165 देश को शामिल किया गया है और इसमें प्रथम, अंतिम तथा भारत का स्थान क्या है? प्रथम, ध्यान रखेंगे कि अंतिम स्थान, ये प्रथम स्थान नॉर्वे। ये नॉर्वे में सबसे अच्छा लोकतंत्र है नॉर्वे। और अंतिम ये नॉर्थ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया का अंतिम स्थान है। जबकि भारत का स्थान कई बार पूछा गया है, वैश्विक लोकतंत्र में भारत का स्थान 51, 51वां है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ध्यान रखेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये भी आंकड़ा 19 का है, जनवरी 20 में जारी किया गया। इसमें 180 देश, इसमें 180 देशों को शामिल किया गया। ठीक उसी प्रकार कि प्रथम देश कौन है, अंतिम देश कौन है और इसमें भारत का पोजीशन क्या है। तो ध्यान रखेंगे कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में पहला स्थान ये डेनमार्क का है। पहला स्थान डेनमार्क का है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और अंतिम सोमालिया है, जबकि भारत का स्थान 80 है, सोमालिया। और इसमें भारत का स्थान 80वां है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 80वां है। नेक्स्ट, वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में ये 6 जुलाई को जारी किया गया है, 6 जुलाई 2020 को। इसमें 99 देश, इसमें 99 देश को शामिल किया गया है। ठीक उसी प्रकार प्रथम कौन है, अंतिम कौन है और भारत का स्थान चौथा है। ध्यान रखेंगे कि पहला स्थान ब्रिटेन का है। इस वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में पहला स्थान ब्रिटेन का है और अंतिम स्थान लीबिया, ये लीबिया का है। जबकि भारत का स्थान इसमें 34वां है, 34। लास्ट, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें 195 देश, इसमें 195 देश को शामिल किया गया। इसमें प्रथम स्थान, अंतिम स्थान और भारत का स्थान। तो ध्यान रखेंगे कि पहला स्थान है इसमें ब्रिटेन का। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में पहला स्थान ब्रिटेन का है और अंतिम स्थान इक्वेटोरियल गिनी का है और भारत का स्थान 195 देशों की सूची में 57वां है। तो आप लोग इस सूचकांक को देख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको याद कर लेंगे। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, ये समझाने की कोई इसमें नहीं है, केवल आप स्क्रीनशॉट लें और इसको लिखकर याद करें। तब तक के लिए धन्यवाद।